सुमन नेगी पहले थी जब वो फिल्म लाइन में नहीं थी, लेकिन शब्बो बनने के बाद उसकी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। कि देखिए, जब लड़की किसी ऊंची पोस्ट पर चली जाए तो भी उसको प्रॉब्लम्स आती है। इनसे घबराइए मत, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए आप उसे फेस करिए, क्योंकि आपको हर तरह हर जगह प्रॉब्लम फेस करनी होगी। आप लोग देखते ही होंगे, तो ऐसा नहीं है कि लेडीज़ आज भी सुरक्षित हैं। आज भी एक पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। पिछले गत वर्षों की यदि बात की जाए तो बड़े पत्रकारों ने भी कहा है कि जो टीवी चैनल यानी समाचार पत्र और पत्रिकाएं दिखा रही हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अपनी भूमिका निभाने वाला जो मीडिया है वो फिल्मी दुनिया है। मैं कुछ बातें करूंगा किसी खास मेहमान से, लेकिन उनके बारे में यदि बताया जाए तो बहुत कम होगा, क्योंकि वो चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुमन नेगी की, जिन्होंने धाकड़ छोरा में एक अभिनेत्री का रोल अदा किया और अच्छी खासी लोगों की लोकप्रियता भी हासिल की। आज सुमन नेगी पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में नाम जाना लगा है। सुमन नेगी को क्या लगता है जब लोग उन्हें सब्बो कहकर पुकारते हैं? क्या उन्हें अच्छा लगता है? तो आइए बिगैर देरी के करते हुए सीधा सुमन नेगी यानी सब्बो से बात करते हैं। सबसे पहले सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर निखिल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे मिले और यहाँ आए, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी मैडम, हम पहला सवाल यदि आपसे पूछे तो सुमन नेगी हाँ जी और सब्बो जी। वास्तव में है क्या? अपनी रियल लाइफ में सब्बो क्या सोचती है एक फिल्मी दुनिया से अलग हटके? सुमन नेगी पहले थी जब वो फिल्म लाइन में नहीं थी, लेकिन शब्बो बनने के बाद उसकी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। और सुमन नेगी और शब्बो में ये फ़र्क आ गया है कि पहले सुमन सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, लेकिन अब शब्बो सबके बारे में सोचती है। अगर बाहर निकलना है तो भी उसे सोचना पड़ता है कि बाहर निकलने से पहले मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। और जो पहले की मेरी फ्रीडम थी, कहीं भी चली गई, वो सब बंद हो गई है। तो अब मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पब्लिकली अपने को देखना पड़ता है। अच्छा सुमन जी, जैसे आपने सन 2004 में एक फिल्म की धाकड़ छोरा, और उसी से नाम मिला सब्बो। क्या सब्बो सुनना अच्छा लगता है? हाँ जी, मुझे शब्बो सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये नाम मुझे पब्लिक ने दिया है, जो कि एक प्यार का प्रतीक है। तो पब्लिक का प्यार है इस नाम से जुड़ा हुआ। और मोस्टली लोग मुझे सुमन नेगी नहीं कम जानते हैं और शब्बो ज़्यादा जानते हैं। तो मुझे इस नाम से बहुत प्यार है, जो कि मुझे एक फिल्म में मेरा किरदार था, लेकिन पब्लिक ने मेरा नाम शब्बो रखा, और आज भी लोग मुझे सुमन नेगी शब्बो बोलते हैं। और कंपनीज़ में भी जितनी मूवीज़ आती हैं तो सुमन नेगी शब्बो लिखती हैं। तो इस किरदार से मुझे बहुत प्यार है, इस नाम से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि ये नाम जनता का प्यार देता है मेरे लिए, जनता के प्यार का शो करता है। जी जी। तो अब सुमन को सब्बो कहलवाना अच्छा लगता है। जी। तो सुमन जब रोल करती हैं, किसी फिल्म को साइन करती हैं, तो उसमें भी सुमन उर्फ सब्बो लिखा जाता है। सुमन जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की मानसिकता ये है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बदनाम इंडस्ट्री है। वहाँ लड़कियों का शोषण किया जाता है। क्या कोई ऐसा वाकया है जो जहन में हो, याद हो, जहाँ पर कई बार ठोकरें खाई हों और लगा हो कि नहीं, शायद मुझे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ तकलीफ़ मिलती है तो वो आपको किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को, लेडीज़ को मिल जाती हैं, और आज भी मिल रही हैं। लेकिन ग्लैमरस की दुनिया है, फिल्मी दुनिया, तो इसमें क्या उस चीज़ का उछाल हो जाता है। अगर किसी लड़की के साथ कुछ बात हो जाती है फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो एक बहुत बड़ा हवा बन जाता है। लेकिन अगर वही बात एक ऑफिस में हो जाएगी या किसी और प्लेटफॉर्म पे होगी, तो उसका इतना बड़ा एक हवा नहीं बनता है। तो ये प्रॉब्लम्स तो होती हैं सर, और अभी भी आज भी हैं। महिलाएं के साथ और लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, आज भी हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो और चाहे वो फिल्मी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन हमको क्या देखना, हमको खुद अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर हम चीज़ों से घबरा जाएंगे तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे।
पड़ेंगे, क्योंकि ये तो समाज है, दुनिया है, इसमें सब कुछ होता है। हमें उसको फेस करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाना है और अपनी एक, अब हम नई लड़कियों के लिए भी कहेंगे, हमें अपनी एक हिम्मत के साथ एक नई पहचान बनानी है। उसके लिए हमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये हर जगह होता ही है सर। पहाड़ों से आती हैं तो वहाँ पे तो फिल्मों से और फिल्मी दुनिया से जो लड़कियाँ हैं वो काफ़ी अलग दिखाई देती हैं। एक तरीके से जो परिवार है, माता पिता हैं, वो अपनी बच्ची को अपने से दूर नहीं करना चाहते। घर से कैसे निकलना हुआ, कैसे पहली बार जब शूट पे गए तो कैसा फील कर रहे थे, जब पहली बार कैमरे के सामने आए और रोल अपने किरदार में आपको जाना था तो क्या फीलिंग थी और क्या सोच रहे थे उन लड़कियों के बारे में जो गांव में रहती है और फिल्मों में आना चाहती है? जी सर, जब मैं अपने बारे में बताऊंगी कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही थी धाकड़ छोरा का, तो उस टाइम मैं पढ़ाई करती थी, 9th क्लास में थी। तो उस टाइम जो है मैंने जब मतलब कि मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे मिलाया था, भूपेंद्र जी ने, तो तब मैंने वो फिल्म की थी। तो उस फिल्म को करते मुझे माहौल, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिला था और वो मुजफ्फरनगर में शूट हुई थी फिल्म, कुरालसी गाँव में। तो वहाँ के जनता का प्यार और वहाँ के जो लोग थे फिल्मी, वो मुझे बहुत अच्छे मिले। तो इस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मुझे मिला। तो फिर मुझे लगा कि, और ये सब करते करते मैंने मतलब इजीली किया था, मेरा कोई मकसद तो था नहीं फिल्म इंडस्ट्री में आने का, टाइम पास मैंने ऐसे ही कर लिया था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इस इंडस्ट्री में आ जाऊंगी, और फिल्म करने के बाद भी नहीं मालूम था कि मुझे इस तरह से इंडस्ट्री में आना होगा और मैं फिल्में करूंगी। तो ये सब मेरी लाइफ में इत्तेफाक रहा। और जहाँ तक आपने बात की कि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ जो नहीं आ पाती हैं, तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि तब में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। अब यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गया और योगी जी भी इंडस्ट्री बना रहे हैं नोएडा में। तो इसके लिए क्या हुआ है, उन लड़कियों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, उनको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। मैं यहाँ पढ़ती थी, पढ़ाई करती थी मेरठ में, और मैंने टाइम पास ऐसी ये फिल्म कर ली थी पढ़ते पढ़ते। कोई था नहीं कि मुझे कैरियर बनाना है या कुछ करना है। लेकिन अगर यही फिल्म यहाँ नहीं बनती और ये फिल्म अगर बॉम्बे बनती तो शायद मैं नहीं करती, क्योंकि मेरा तो मकसद ही नहीं था और मेरे पेरेंट्स मुझे भेजते भी नहीं। तो सबसे पहले तो ये ईजी हुआ मेरे लिए कि यहाँ पर मैंने ऐसी टाइम पास के लिए फिल्म कर ली, उससे मैं यहाँ मतलब इस्टेब्लिश हो गई। तो मैं यही, जहाँ अब जो लड़कियाँ आना चाहती हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ, उनके लिए तो बहुत ही ईजी हो गया है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गई है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गई है। और यहाँ भी नोएडा में फिल्म सिटी सेंटर बन रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। अपने घर से आ भी सकती हैं, और हरियाणा में, यूपी में, हर जगह इंडस्ट्री बन गई है, तो उनके लिए बहुत ईजी है। आज वो सब कुछ कर सकती हैं। मतलब पहले की सोच कि उन्हें बॉम्बे जाना, वो चेंज हो गया। फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क तो यही आया है। तो सुमन जी कहना चाह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में यदि आना है तो पहले से अब आसान रास्ते हो गए हैं। नोएडा अब नज़दीक पड़ता है, दिल्ली का जो पूरे देश का जो है वो सेंटर है, और सेंटर में ही आपका नोएडा में एक फिल्म इंडस्ट्री का जो है बनाया जा रहा है फिल्मों के लिए। गांव की जो लड़कियां हैं वो आ सकती हैं और अपनी किस्मत को आजमा सकती हैं, अपनी कला को वो लोगों तक पहुंचा सकती हैं। सुमन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे बिल्कुल लास्ट में, और फिर उसके बाद में सुमन जी ने जिक्र किया भूपेंद्र तितोरिया जी, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनसे भी बातें होंगी कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में आना हुआ, और वही तमाम सारे सवालात उनसे भी होंगे। सुमन जी, आपने कभी जब सेट के सामने आए और फिल्म साइन की कोई, या कोई ऐड साइन किया, कभी अपने प्रति किसी का गलत व्यवहार आपने नज़र आया जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? कभी वो पल जिसमें आंखों में आंसू आए हों फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक बार शूटिंग करते हुए किसी गलत मतलब अफवाह फैल गई थी एक बार, और वो मुझे बड़ा टफ हुआ था मेरे लिए। लेकिन उसका इंडस्ट्री से को लेना देना नहीं था। वो वहाँ पर क्या था, वो वहाँ पर लोकेशन थी हमारी, तो वहाँ मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी एक बार, बहुत बड़ा। मैं उस बात को उठाना नहीं चाहती हूँ, और मैं उस टाइम बहुत छोटी बच्ची थी, तो लेकिन उसका वो फिल्मी नहीं थे वो। लेकिन वहाँ पर क्या था, हमारा वहाँ पर सेटअप था, वहाँ पर जहाँ पर हम शूट कर रहे थे वो उनकी जगह थी, तो वहाँ पर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। एक बार हो गई थी प्रॉब्लम। और एक बार मैं मुजफ्फरनगर का वो है कौन सा बोलते हैं उसे,
फेमस तीर्थ है मुजफ्फर, शुक्कर ताल, वहाँ पर शूट कर रही थी। ओ सनम थारे हो गए हम, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज़ के लोग आ गए थे, हमें वहाँ से हटना पड़ गया था। इस तरह के हादसे तो हो गए हैं। और तो हमें शूटिंग छोड़ के जाना पड़ा था अपना, कि पहले उन्होंने मुझे निकाला था वहाँ से, बॉम्बे से हमारी टीम आई हुई थी उस टाइम, वो सनम थारे हो गए उनकी शूटिंग थी, कि उन्होंने बोला कि ये तो भी आप यहाँ से निकल जाए। उस टाइम क्राइम भी बहुत ज़्यादा था सर, अगर मैं सही कहूँ तो, है ना। तो वहाँ से हमें शूटिंग, उन्होंने गाड़ी से सबसे पहले मुझे निकाला, गाड़ी से वहाँ से बाहर किया कि मैडम को पहले हटाइए यहाँ से, 2-4 लोगों ने, फिर हमारी टीम वहाँ से लोकेशन छोड़ के चली गई। तो ये इस तरह का तो हुआ है, इस तरह का, और इससे बहुत तकलीफ भी हुई है सर जी। तो मैडम एक सवाल और जी, चेहरा सब जानते हैं, सब्बों का नाम भी जानते हैं। अब बॉम्बे पहुंच गई हैं आप, अपने गांव से निकल के शहर में आई और मेरठ से दिल्ली आ गई, दिल्ली से बॉम्बे भी चली गई। अब कहाँ जाने का विचार है? क्या कमाना चाहती हैं? ना नेम फेम मनी सब कुछ तो कमा लिया है। जी, अब बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन अब मैं सिर्फ जो भी हूँ अपनी, मतलब मैं अपनी पसंद की रोल करना चाहती हूँ। अब मैं जो भी हूँ मैं अपनी पसंद का काम करना चाहती हूँ। एक टाइम तक मैं फिल्में करती गई, लेकिन नहीं, आज मेरे पास इतने सारे लोग कहते हैं करिए, लेकिन मैं नहीं करती। अब मैं सिर्फ सेलेक्टेड काम करना चाहती हूँ, अपने मन का काम करना चाहती हूँ। ये मेरा गोल है कि मैं करूँ। और मैं मैसेंजर फिल्म में भी करना चाहती हूँ, समाज को इससे मैसेज मिले। हमारी फिल्म आई थी नेताजी, उसमें हमने नारी सशक्तिकरण को दिखाया था, और जिसमें आपने देखा अभी जो चुनाव हुए उसमें कितनी % लेडीज़ को मतलब उसमें आई हैं, चुनाव क्षेत्र में आई हैं। तो वही हमारा मुद्दा था, नारी सशक्तिकरण, नारी एजुकेशन। तो इस तरह की मैसेज, एक फिल्म थी हमारी, वैक्सीन लगा कोरोना भगाओ, मैसेंजर फिल्म थी। और ये भी जो हमारी फिल्म है ये भी दिखाया गया, अभी जो मैं शूट के लाई हूँ धाकड़ हीरोइन, कि एक कद पर कोई, चाहे कोई भी गर्ल हो, कोई भी लेडी हो, अगर वो एक कद पर ही पहुँच जाती, पोस्ट पर भी आ जाती है ना, तो आप ये मत सोचिए कि वो सेफ है, तो भी उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जब इसमें दिखाया गया कि स्टार हीरोइन होती है, उसके बाद भी उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। तो मैं इस तरह की अपनी पसंद का काम करना चाहती हूँ, उसको पब्लिक तक दिखाना चाहती हूँ, यही मैं चाहती हूँ। क्या मानते हैं, जिस तरह से आप कह रही हैं कि हमें भी कई बार जो सिचुएशंस हैं उनको झेलना पड़ जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जब सेटअप लगता है तो वहीं के क्षेत्रीय लोग परेशान कर देते हैं, तो इसमें किसका फॉल्ट मानते हैं, सोसाइटी का या कुछ और? नहीं, पब्लिक का तो नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल भी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान नहीं करते, कुछ गलत गतिविधि वाले हो। हालांकि अभी तो नहीं हुआ, ये पहले हो गया था मेरे साथ में, काफ़ी आया था, वो चैनल्स पर भी उठा था वो, तो इसलिए तो वो उस टाइम हुआ था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन अब तो फिर भी अभी काफ़ी सुधार हुआ है क्राइम में, तो ये बहुत अच्छा कदम है उनका, और इससे लड़कियां भी सेफ़ होती हैं। और फिर भी मैं ये कहूँगी गर्ल्स के लिए कि आप जहाँ भी जाएँ पूरी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख कर जाएँ, क्योंकि आज भी लेडी किसी भी हाइट पर पहुंच जाए, किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, तो भी आप न्यूज़ चैनल्स में, आप तो चैनल्स वाले हैं, आप देखते होंगे, आप ही के सामने ऐसी न्यूज़ आती होंगी कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर थी, अधिकारी थी और ऐसा हो गया, आप लोग देखते ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि लेडीज़ आज भी सुरक्षित हैं, आज भी एक पोस्ट पर पहुँचने के बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। और जो हमारी फिल्म है धाकड़ हीरोइन, हमने उसी को इसमें यही दिखाया है। तो मैं ऐसे ही मैसेंजर्स फिल्म है और ऐसा ही दिखाना, मतलब आपका ये कहने का मतलब है, पहले धाकड़ छोरा आई, धाकड़ छोरा 2 आई, अब धाकड़ हीरोइन आ रही है, तो बड़ी बात है। सुमन नेगी जी उर्फ सब्बो, मैं भी आपसे सब्बो ही कहूँगा। सब्बो जी ये दिखाना चाहती हैं कि अब नारियों को पीछे नहीं रहना है, धाकड़ छोरा बन सकती है तो धाकड़ हीरोइन भी बन सकती है। तो धाकड़ हीरोइन पर बात कर लेते हैं। धाकड़ हीरोइन का मोटिव क्या है मूवी बनाने का? धाकड़ हीरोइन का बनाने का मेन ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, जब लड़की किसी ऊंची पोस्ट पर चली जाए तो भी उसको प्रॉब्लम्स आती है, इनसे घबराइए मत। कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए आप उसे फेस करिए, क्योंकि आपको हर तरह हर जगह प्रॉब्लम फेस करनी होगी। आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना, प्रॉब्लम्स को फेस करना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। एक लेडीज़ के लिए एक मैसेज है, और कभी किसी पर भरोसा मत करिए, लेडीज़ के लिए स्पेशली। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सब्बो जी। सुमन नेगी उर्फ सब्बो, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से जाना पहचाना जाता है, और बता रही थी कि हमारी एक नई मूवी आ रही है धाकड़ हीरोइन। धाकड़ छोरा के बाद धाकड़ हीरोइन देखना बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि उसमें हीरो का किरदार बड़ा धाकड़ दिखाया गया है। और इस धाकड़ हीरोइन में क्या देखने को मिलता है ये भी आप ज़रूर देखिए। मैं अभी फ़िलहाल बात अगले एपिसोड में बात करूँगा
भूपेंद्र तितोरिया जी से। वो भी आपको धाकड़ छोरा में दिखाई दिए थे कमरू के किरदार में। तो अगले किरदार तक पहुंचेंगे और बातें करेंगे उनसे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। मैं इंडिया ड्रीम से कैमरामैन वसीम के साथ निखिल प्रधान।